Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. Students, आज हम करने जा रहे हैं regulation of translation. Translation that is the process of formation of proteins. जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो रेगुलेट कैसे होती है. तो कोई भी अगर किसी भी बॉडी में आप ले रहे हो, चाहे यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर है, तो उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल से वो कंट्रोल होती है या फिर जो एक्सटर्नल केमिकल एनवायरनमेंट है उससे कंट्रोल होगी. तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे हर एक सेल के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, हर एक सेल के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल है लेकिन फिर भी उनका फंक्शन है वो डिफरेंट है. वाई? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बन रहे हैं. ठीक है, एंड दैट प्रोटीन्स आर कंट्रोल्ड बाय द डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म. तो डीएनए के पास क्या है, जीन प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, या फिर कुछ केमिकल होते हैं एक्सटर्नली जो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं केमिकल्स जो अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है, तो जो प्रोटीन बनेगा उसके अकॉर्डिंग फंक्शन होगा. तो जो सबसे पहले जैकोब और मोनोद दो साइंटिस्ट थे. वन इज जैकोब एंड सेकेंड इज मोनोद. तो इन्होंने 1961 के अंदर जो रेगुलेशन है, ट्रांसलेशन प्रोसेस का रेगुलेशन है, वो स्टडी किया था इन ई कोलाई. ठीक है, इन्होंने ई कोलाई के अंदर स्टडी किया था कि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो किस तरह से रेगुलेट हो रही है. तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ स्पेसिफिक जीन है, ठीक है, जो ओपेरोन की तरह से फंक्शन करते हैं, मतलब एक सिस्टम के अंदर फंक्शन कर रहे हैं और वो जीन ट्रांसलेशन प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने जो ई कोलाई के अंदर जो ओपेरोन सिस्टम दिया दैट इज द लैक ओपेरोन. ठीक है, लैक ओपेरोन मॉडल जो जैकोब और मोनोद थे उन्होंने लैक ओपेरोन मॉडल दिया. लैक जो यहाँ पे है दैट इज द लैक्टोज शुगर. ठीक है, ये क्या है आपकी लैक्टोज शुगर है. तो जो लैक्टोज शुगर है दैट एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस और यू कैन से द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन. किस तरह अगर मतलब जैसे आप ओपेरोन सिस्टम ले तो उसमें नंबर ऑफ जो जीन्स हैं वो स्पेसिफिक पोजीशन पे अटैच होते हैं जो फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. तो उन जीन के फंक्शन के लिए सबस्ट्रेट का काम करती है लैक्टोज शुगर. तो सबसे पहले जो लैक ओपेरोन है वो स्टडी किया गया था ई कोलाई में. लेकिन अगर आप प्रेजेंट डे में देखें तो ट्रिप्टोफेन ओपेरोन सिस्टम है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन ओपेरोन सिस्टम है, या फिर लैम्डाफेस ओपेरोन सिस्टम है. तो डिफरेंट टाइप के ओपेरोन सिस्टम आप स्टडी कर सकते हो प्रेजेंट टाइम में. ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो लैक ओपेरोन है वो किस तरह से वर्कआउट करता है. मोस्टली जो भी ओपेरोन है वो मतलब उनका जो फंक्शन है या किस वे में वो वर्कआउट कर रहे हैं, रेगुलेट कैसे कर रहे हैं एक्टिविटी, वो सेम है, मैकेनिज्म सेम है, लेकिन उनके लिए जो सबस्ट्रेट है वो डिफरेंट है. जैसे हिस्टिडीन है या आर्जिनिन ओपेरोन सिस्टम है तो उनके अंदर हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है वो एज ए सबस्ट्रेट फंक्शन करता है. ठीक है, जो ट्रिप्टोफेन है उसके अंदर आपके ट्रिप्टोफेन जो अमीनो एसिड है वो एज ए सबस्ट्रेट वर्कआउट करती है. जैसे लैक ओपेरोन के अंदर लैक्टोज शुगर जो है वो सबस्ट्रेट की तरह से वर्कआउट कर रही है. तो जो लैक ओपेरोन है इसके अंदर क्या होता है, आपके 4 टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन आर स्ट्रक्चरल जीन्स. स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करते हैं, दैट रेगुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. जो अमीनो एसिड हैं वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से बाउंडेड फॉर्म में होते हैं और एक लंबी चेन की फॉर्मेशन करती है. दैट इज नोन एज द पॉलीपेप्टाइड चेन. तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। और किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन को रेगुलेट करेंगे, जिससे मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, कितनी लेंथ में बनी है, किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, तो उसको रेगुलेट करेगा मैसेंजर आरएनए। तो जो स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन की, दैट इज रेगुलेटेड बाय द स्ट्रक्चरल जीन्स बाय फॉर्मिंग द मैसेंजर आरएनए। ओके, जो सेकेंड टाइप के जीन हैं दैट आर ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन्स। तो जो ऑपरेटर जीन्स हैं ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। मीन्स जो मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन है बाय द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, मैसेंजर आरएनए की जो फॉर्मेशन है उसको रेगुलेट करते हैं ऑपरेटर जीन्स। अगर ऑपरेटर जीन्स ऑन है, जिस तरह से नॉर्मली हम लेते हैं स्विच लेते हैं, तो स्विच ऑन या ऑफ होता है तो लाइट ऑन या ऑफ होगी। लाइकवाइज अगर ऑपरेटर ऑन है तो स्ट्रक्चरल जीन फंक्शन करेंगे, अगर ऑपरेटर जीन ऑफ है तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ऑन और ऑफ करते हैं ऑपरेटर जीन्स। जो थर्ड टाइप के जीन है दैट आर रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है। जो रेगुलेटरी जीन्स है, नाम से ही आपको पता चल रहा है रेगुलेटरी, रेगुलर करना या फिर रेगुलेट करना, ठीक है। तो जो ऑपरेटर है उसको ऑन होना है या ऑफ होना है, उस फंक्शन को यानी कि ऑपरेटर जीन के फंक्शन को जो रेगुलेट करे दैट आर रेगुलेटरी जीन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रेगुलेटरी जो जीन है वो रीप्रेशर प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, आपके रीप्रेशर प्रोटीन्स, ठीक है। जो रीप्रेशर प्रोटीन्स होते हैं वो रिप्रेस करते हैं, सुप्रेस करते हैं फंक्शन को, ऑपरेटर के फंक्शन को। अगर रिप्रेसर प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है, और कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, जैसे हम लैक्टोपेरोन ले रहे हो तो लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है एज ए सबस्ट्रेट, तो रिप्रेसर जीन क्या करेंगे, ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। और बाइंडिंग से क्या होगा, जो ऑपरेटर जीन है वो स्टॉप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो वो फर्दर जो स्ट्रक्चरल जीन है उनके फंक्शन को कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो रिप्रेसर प्रोटीन्स हैं वो उनको सबस्ट्रेट मिल जाता है तो वो सबस्ट्रेट के साथ लैक्टोज के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और जो ऑपरेटर साइट है वो फ्री हो जाएगी, तो वो रेगुलेट करेगी स्ट्रक्चरल जीन को, ठीक है। तो जो रेगुलेटरी जीन है वो क्या करेंगे, रिप्रेशर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो रेगुलेट करेंगे फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर जीन। देन फोर्थ वन दैट आर द प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन्स। तो प्रोमोटर जीन क्या कहते हैं, प्रोमोट करते हैं, कंटिन्यूअस जो फॉर्मेशन हो रही है, एडिशन हो रहा है, उसको प्रोमोट करेंगे प्रोमोटर जीन्स, ठीक है। तो आपके फोर टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं जो लैक्टोपेरोन में फंक्शन आउट करते हैं। मोस्टली आप कोई भी ओपेरोन मॉडल ले सकते हैं, तो उन सब के लिए ये आपके 4 टाइप के जीन हैं जो उसको कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। ओके, आफ्टर दिस वी टेक द ओपेरोन सिस्टम। अगर ओपेरोन सिस्टम हम ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, दिस इज द डीएनए। तो डीएनए क्या कर, डीएनए के साथ में आपके प्रेजेंट होंगे रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है, रेगुलेटरी जीन होंगे। तो इस रेगुलेटरी जीन को हम बोलते हैं लैक्ट फर्स्ट, ठीक है, लैक्ट फर्स्ट। देन आफ्टर दिस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर होंगे। तो प्रोमोटर क्या करेंगे, स्टार्टअप का काम करेंगे, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के लिए उसको प्रोमोट करेंगे, उसके लिए साइट प्रोवाइड करेंगे प्रोमोटर जीन्स, ठीक है। तो ये होंगे आपके प्रोमोटर जीन्स। उसके बाद आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ऑपरेटर जीन्स, ठीक है, ऑपरेटर जीन्स। ऑपरेटर जीन जो स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे, ऑन या ऑफ करेंगे। एंड आफ्टर दैट
इन द लास्ट देयर इज द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, जो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें आपके 3 जीन प्रेजेंट होते हैं, LAC-Z, LAC-Y एंड LAC-A। ठीक है, LAC-Z, LAC-Y एंड LAC-A। तो अब हम लैक्टोपेरोल ले रहे हैं, यानी कि लैक्टोज एज ए सबस्ट्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपका लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए मैसेज करेगा रेगुलेटरी जीन को कि मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए बनेगा। अब मैसेंजर आरएनए में क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन की सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, इस पे फंक्शन करेगा आपका LAC-1 एंड इट प्रोड्यूस द रिप्रेशर जीन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिप्रेशर जीन और द प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो रिप्रेशर प्रोटीन बन रहे हैं, अगर इनको लैक्टोज मिल रहा है एज ए सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट की तरह से यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये रिप्रेशर जीन क्या करेंगे, लैक्टोज के साथ बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, और बाइंडिंग से आपको या तो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूसर फॉर्म होगा। ठीक है, या फिर आपका रिप्रेशर। ठीक है, रिप्रेशर। तो अब यहाँ पे देखिए आप, इंड्यूसर कब बनेगा, जब लैक्टोज अब्सेंट होगा। रिप्रेशर कब बने, सॉरी, इंड्यूसर कब बनेगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट है। मींस लैक्टोज जो सबस्ट्रेट है वो स्ट्रक्चरल जीन से जो एंजाइम बन रहे हैं उनके लिए इंड्यूसर का काम करते हैं। ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये रिप्रेशर जीन के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटर जो जीन है, ऑपरेटर जीन ये फ्री हो गए, इनकी साइड पे कोई अटैचमेंट नहीं हुई, साइट ब्लॉक नहीं हुई। साइट ब्लॉक नहीं हुई इट मींस ऑन हो जाएंगे ऑपरेटर जीन, और ऑन होने के बाद स्ट्रक्चरल जीन को मैसेज कन्वे करेंगे कि आप एंजाइम फॉर्मेशन करें। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो LAC-Z है दैट फॉर्म द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। जो LAC-Y है दैट फॉर्म द परमिएज, और जो LAC-A है दैट फॉर्म द ट्रांसएसाइलेज। तो ये आपके 3 एंजाइम फॉर्मेशन हो गए बाय द स्ट्रक्चरल जीन इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लेकिन यहाँ पे अगर लैक्टोज अब्सेंट है तो अब्सेंस के केस में क्या होगा, जो रिप्रेशर जीन है वो रिप्रेशर की तरह से काम करेंगे। इट मींस दे बाइंड टू द ऑपरेटर साइट। ठीक है, ये ऑपरेटर साइट के साथ बाइंड हो जाएंगे। अब ऑपरेटर की साइट से बाइंड हो रहे हैं, इट मींस उसको ब्लॉक कर रहे हैं साइट को, तो जो ऑपरेटर जीन है वो ऑफ हो जाएंगे। ऑफ हो जाएंगे तो स्ट्रक्चरल जीन के पास कोई मैसेज नहीं आएगा, और जो ये एंजाइम्स हैं आपके 3 एंजाइम्स, इनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब जो एंजाइम्स हैं आपके, उनका क्या फंक्शन होता है, जो परमिएज एंजाइम है दैट आर फॉर्म्ड बाय द LAC-Y। तो जो परमिएज है वो क्या करता है, लैक्टोज जो शुगर है उसको परमिशन दिलवाता है सेल के अंदर एंटर करने के लिए, क्योंकि एज ए सबस्ट्रेट वर्कआउट कर रही है ये। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन है उसके लिए सबस्ट्रेट की तरह से काम कर रही है, स्ट्रक्चरल जीन को कंटिन्यू करने का काम कर रही है। ठीक है, ऑपरेटर इससे बाइंड नहीं होने दे रही, ब्लॉक नहीं हो रही दे रही, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो परमिएज एंजाइम है वो प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, सेल को बताएगा कि आप लैक्टोज को इनर साइड में आने दें। ठीक है, यानी कि परमेबिलिटी पास करवाएगा टू द लैक्टोज। जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है ये क्या करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज दैट कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोसाइड्स। ठीक है,
ग्लूकोसाइड और जो ग्लूकोज है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब अगर लैक्टोज है वो सिंपल यूनिट के अंदर कार्बोहाइड्रेटिक फॉर्म है ये, ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स यूनिट सिंपल यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो रही है इट मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो रिलीज कहाँ जाएगी, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी लिबरेट होगी बाय द एक्शन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। जो थर्ड आपका एंजाइम है ट्रांस एसाइलेज, इसका फंक्शन क्लियर नहीं है, प्रेजेंट होता है, हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या फंक्शन करता है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होता है लेक ओपेरोन मॉडल। आप कोई भी ले रहे हो, ट्रिप्टोफैन ले रहे हो या फिर आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ओपेरोन सिस्टम ले रहे हो, लैम्डा फेज ले रहे हो, तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर आपके जो ये सीक्वेंस है ये सेम होती है। बस यहाँ पे आपके जैसे लेक जेड, लेक वाई और ये जो जीन है, इन जीन का लेक फर्स्ट, इन जीन का नाम चेंज हो जाएगा। जो आपके रेगुलेटरी, प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर जीन है दीज आर द सेम, ठीक है। बस जो यहाँ पे एंजाइम्स और जो एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाले जीन है वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। लैक्टोज के लिए आपके ये है, जो ट्रिप्टोफैन है उसके लिए कुछ और होंगे, हिस्टिडीन के लिए कुछ और होंगे, ठीक है, तो वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ओके। बट द मैकेनिज्म ऑफ द ओपेरोन मॉडल इज सेम इन एवरी मॉडल। So this is the regulation of translation process or the protein formation into the cell. How the protein structure is determined, how the protein formation is determined by the cell. Okay. Hope you guys get it well. Thanks for watching my video.